नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मोबाइल वाला ज्ञान में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्र का सप्ताह चल रहा है और नवरात्र अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी और 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भगवत पुराण में बताया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या का पूजन किया जाता है और वहीं कुछ लोग नवमी की तिथि में कन्या का पूजन करते हैं। तो इस तरह से माँ ने व्रत का शुरुआत किया। चलिए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने की तपस्या शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी का पूजन करने का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वो पहले और 8वें दिन का व्रत पूरा करके 9 दिन का फल प्राप्त कर लेते हैं। आइए चलते हैं महागौरी माता की कथा के बारे में और थोड़ा सा कुछ जानने का प्रयास करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार खाकर रहती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया और तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो माता कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। महागौरी अपने भक्त का कल्याण करती हैं, उनके सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। आइए चलते हैं माता के स्वरूप की बात करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का जो वाहन है वो वृषभ है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण यही कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो माता जी के स्वरूप हम माता की पूजा की विधि की बात करें तो अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान है और विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि की माता की पूजा की जाती है उसी तरह अष्टमी तिथि को शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करना चाहिए। माँ को लाल चुन्नी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करके महागौरी मंत्र की रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों के सौंदर्य प्रदान करने वाली है और हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें, फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद हैं और इसको चढ़ा के भक्त अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी भक्तों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया आप करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और माता का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना रहे। जय माता दी।